इधर देखो पहले, पढ़ लो। मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की मैं बात करूँ, इससे पहले भी पढ़ाए थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज़, दो। अगर लर्न इंग्लिश प्राइमर कोई पढ़ी होगी बचपन में, लाल रंग का जो बुक आता था लर्न इंग्लिश प्राइमर, उसमें चौथा लेसन में ये रहता था। दीज़ मतलब रोज़ मतलब, हाँ, वो सब रहता है, उसके चलते शायद टीचर धोता भी है। ये कभी न कभी देखा होगा, इस चीज़ को देखा होगा, ठीक ना? दिस, दैट, दीज़, दो। जब पास की चीज़ के लिए ये मैं बेसिक में भी पढ़ाया था। और दीज ये होता है, दोज मतलब वे होता है, दूर की। कोई चीज के लिए या पास की कोई चीज के लिए, ठीक ना? तो ये सब चीज देखा होगा, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ये कहता है क्या। इसका मेन काम होता है किसी को इशारा करना, पॉइंट आउट करना। लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इज अ प्रोनाउंस एज अ नाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट। क्या चीज करने के लिए? पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मतलब होता है किसी पे इशारा करने के, इशारा करके करेगा या इंडिकेट करेगा स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ये परिभाषा होता है। लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जगह को दिखाने के लिए करते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं लिख दूं? इसका मतलब क्या है? किसी का पेन मान लो कहीं पेन है, पास में चीज है, पॉइंट आउट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, बिना बताए इशारा करे नहीं कर सकते। एग्जाम्पल होगा अभी तुरंत। दिस पेन इज रेड, चलिए ऐसे भी बोल सकते थे, द पेन इज रेड, सिंपल ही बोल देंगे तो इसमें मतलब है पेन है, लेकिन ये क्या है? रेड है। लेकिन इसको डेमोन्स्ट्रेटिव वे में कैसे पढ़ेंगे? मतलब कोई पेन है, बोल रहा हूँ इशारा करके, इसे ऐसे मतलब इशारा करके जब हम बोलते हैं, जब इसके जगह पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाए तो मतलब मेरे को पता है क्या है, मेरे हाथ में है या मेरे पास में है और मैं बोल रहा हूँ उसको इशारा करके। इसी द पेन इज रेड, ये पेन रेड है मुझे मालूम है, मैं इसको इशारा करके बताना चाहता हूँ जो है लाल है। मतलब जब इशारा करते हैं हम किसी को तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल और होगा, एग्जाम्पल यही है, जब किसी भी चीज़ को दिस इज एप्पल, ठीक ना, दिस इज एन एप्पल, या दिस इज अ कार, दैट ऑफ बाय कार, जब इशारा करके ज़्यादा दूर दिखाते हैं तो दैट्स का प्रयोग करते हैं। जब पास की चीज़ करते हो तो दिस दैट का प्रयोग करते हैं। पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? ये मीनिंग आप देखते हैं, इसका भी उपयोग होता है। क्या होता है? उपयोग होता है। उपयोग क्या होता है? अगर कहीं पे दिस लिखा है, क्या लिखा है? दिस लिखा है और कहीं पे चीज लिखा है, दिस हुआ, और एक होता है दैट। इसका ये होता है सिंगुलर फॉर्म। क्या होता है? ये होता है सिंगुलर फॉर्म। ये होता है सिंगुलर फॉर्म। ये होता है, ये भी होता है सिंगुलर फॉर्म। ये होता है सिंगुलर फॉर्म इसका। होता है सिंगुलर फॉर्म। ये सभी क्या होती है? सिंगुलर होता है प्लुरल फॉर्म। प्लुरल फॉर्म क्या होता है इसका? चीज होता है। क्या होता है? चीज होता है। जैसे बॉय का क्या होता है? बॉयज होता है। इस प्रकार से इसका, मान लो एक आदमी, एक पेन है, 30 बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो 30 बोलेंगे। का प्लुरल फॉर्म होता है दोज होता है। क्या होता है इसका प्लुरल फॉर्म?
और एक चीज है इसमें, ये जो है ये वाला, ये होता है पास की चीज, नियर की चीजों के लिए नियर की चीजों के लिए पास की, ये वाला जो है, ये वाला ये होता है दूर की चीज, दूर की चीज मतलब फार की चीज। सबसे पहले तो ये इशारा करने के लिए बताता है, जब हम किसी को जानते रहते हैं तब हम पॉइंट आउट करते हैं इशारा करके, तब दिस दैट दीज दोज का प्रयोग होता है। पहली बात, ये जो होता है, ये जो होता है दीज, दीज होता है सिंगुलर फॉर्म, दिस होता है सिंगुलर फॉर्म, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दीज होता है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दीज होता है। उसी प्रकार से दैट क्या होता है, प्लूरल फॉर्म, इसका दैट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दोज होता है। ये दिस और दीज किसके लिए उपयोग होता है, पास की चीजों के लिए, और दैट और दोज किसके लिए होता है, दूर की चीज। एक चीज और याद रखना है, ये सिंगुलर फॉर्म है तो इसके साथ क्या लगेगा, कौन सा वर्ब लगेगा, के साथ जो है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। सिंगुलर प्लूरल वर्ब जानते होंगे ना, मैं यहाँ लिख दूँ, अगर ये होता है सिंगुलर, का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, आर होता है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे वाज तो वर, हैज लिखूँ तो हैव, टू डज लिखूँ तो, अगर प्लेज लिखूँ तो प्ले, गो लिखूँ, गोज लिखूँ तो, देखो एक चीज नोटिस करना, इसमें सब में एस लगा हुआ है, एक चीज नोटिस कर रहा है, ये वर्ब में तुम देखना सब में एस लगा हुआ है। जितने भी वर्ब होते हैं जिसमें भी एस लगा रहता है वो क्या होता है, सिंगुलर में भी एस लगा है, एस फॉर सिंगुलर, और सभी में लास्ट में एस लगा रहता है, ठीक ना। लेकिन प्लूरल वाले में ऐसा कुछ नहीं देखा गया, ठीक ना। इतना चीज क्लियर होगा, ये किसी पॉइंट आउट करने के लिए आता है। उसके बाद ये इसका मीनिंग होता है, बचपन में भी पढ़े होंगे, इस मतलब यह होता है, और इसी का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, जो होता है, तो ये को दर्शाता है, ठीक ना। या पेन, अगर एक से ज्यादा है तो ये पेन, ठीक ना। अगर ये दूर में कोई चीज है तो दैट वह प्रयोग करेंगे, अगर एक से ज्यादा लोग है, एक से ज्यादा चीज है कोई चीज, तो क्या करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे, मतलब इसका ये प्लूरल फॉर्म क्या ये होता है ना, वे का सेंस में देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ बताया कि दिस जो होता है, दिस का प्लूरल फॉर्म दीज होता है, और दैट का प्लूरल फॉर्म दोज होता है। ये जो दैट और दोज जो होते हैं दूर की चीजों के लिए होते हैं, वो के सेंस में आता है। आप हिंदी में पढ़ते हैं कि वो कार, अगर लग में है तो यह कार, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, यह बगल में है आप बोलिएगा यह कार, सॉरी वह कार नहीं, दूर में है तभी आप बोल पाइएगा। ये दैट और दोज जो होता है ये किसके लिए, दूर की चीजों के लिए आते हैं, फार की चीजों के लिए। और यहाँ पे दिस और दीज की बात करूँ तो ये पास की चीजों का आता है। ये दोनों जो होते हैं ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेंगे। ये क्या है, प्लूरल फॉर्म, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेंगे। मैंने बताया सिंगुलर और प्लूरल वर्ब क्या होता है, जिसमें एस लगा रहता है जनरली वो सिंगुलर होता है, जिसमें एस नहीं लगा रहता वो प्लूरल होता है। ये दिस इज माई पेन लिखा हुआ, दिस इज माई पेन मतलब मेरे हाथ में है, मेरा हाथ में है पेन, तब हम बोल रहे दिस इज माई पेन, या मेरा पेन है हाथ में है तब बोल सकते, तो मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये लिंकिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव बढ़िया से पढ़ाए, प्रोनाउन को पढ़ाए थे, शायद क्लास था। दैट क्या है, दैट इज योर पेन, मतलब कोई चीज दूर में है तभी हम बोल सकते हैं दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दैट इज योर पेन।
तो दूर में कोई चीज है तो क्या बोलेंगे, ये क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है ना, सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, ये लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नॉन की विशेषता बताने के लिए आया है। दीज आर माय फ्रेंड्स, मान लो बगल में है दोस्त सब आया हुआ है 4-5, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक से ज्यादा है तो दीज आर माय फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे है तब ना, लॉग में है, पास में है तब ना हम बोल सकते हैं दीज आर माय फ्रेंड्स, मतलब बगल मेरे नजदीक है, नियर चीजें हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव ये एडजेक्टिव है, लेकिन है क्या, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, और ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर, मतलब दूर में कोई चीज है, मान ले आप छत पे से आप बागन आप बगीचा में देख रहे हैं, मतलब दूर से देख रहे हैं, छत पे से देख रहे हैं आप बगीचा में, वहाँ फ्लावर्स बहुत सारे हैं, आप क्या बोलिएगा, दिस इज फ्लावर, नहीं, दूर में है तो दो फ्लावर तो एक होगा नहीं, एक से ज्यादा होगा, तो क्या बोलेंगे, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर, वो जो है बहुत खूबसूरत फ्लावर है। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट बन रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। क्या दिस दैट जो है प्रोनाउन ही बनेगा, हमेशा प्रोनाउन ही बनेगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। कल भी जो पढ़ाए थे, इच अदर नदर, क्या हमेशा प्रोनाउन ही बनेगा, नहीं, वो एडजेक्टिव भी बनेगा, वो अगर किसी नाउन के साथ लगा हुआ है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ दिस देखिए और यहाँ दिस देखिए, यहाँ दिस क्या है, यहाँ दिस क्या है, सो बताइए। यहाँ सब्जेक्ट का हम अगर हम एक चीज जानते हैं, एक हम स्ट्रक्चर जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, आखिर हम प्रोनाउन पढ़ते हैं क्यों, सब्जेक्ट की जगह पे आता है, कौन कौन आता है सब्जेक्ट की जगह पे, नाउन या तो प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन आता है, नाउन या तो प्रोनाउन, ये चीज हम जानते हैं। अगर मान लो सब्जेक्ट की जगह पे आया तो प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया तो प्रोनाउन, अगर किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आए तो, अगर नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई आए तो क्या होता है, एडजेक्ट। अब करो, यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस इज माय कार, ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है, लिंकिंग लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, या जो दिस है, ये कार एक ही लोग है, एक ही लोग जब होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर, तो क्या होती है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये क्या है, एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे आई की बात करो तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब में V2 है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या खरीदा है, ये क्या है, नाउन, खरीदा क्या ऑब्जेक्ट है, क्या से वर्ब से क्या का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है, ये इसकी भी विशेषता बता रही है, कैसा का, आई बॉट दिस कार, बगल में है, आपने मान लीजिए नया नया कार खरीदे, आपसे पूछ रहा है कहाँ पे है, तो बोलेगा दिस, ये वाला क्या है, आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इशारा करके बता रहे हैं, तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन की क्वालिफाई कर रहा था, यहाँ सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा था, हम अभी तुरंत पढ़े, ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नॉन या तो प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट का काम करता है नॉन या तो प्रोनाउन, जब हम किसी नॉन का क्वालिफाई करते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, तो ये नॉन का क्वालिफाई कर रहा है, कौन सा, तो दिस वाला, दैट वाला, रोज वाला, ये सब चीज दर्शा रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक ना, इस बात को ख्याल रखिए। अब हम पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ वस्तु को दर्शा रहा है, ये ऑब्जेक्ट वाला, ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट ये नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट शब्द होता, बोलते हैं ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो वाला ऑब्जेक्ट है। चलिए पढ़िए क्या लिखा हुआ, यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन की मैं बात करूँ कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है, ये सब चीज़ आपको बता दिए हैं। नियर की चीज़ों के लिए, किसके लिए, नियर की चीज़ें, मतलब पास की चीज़ों के लिए, पास की चीज़ों के लिए पास की चीज़ों के लिए किसका किसका उपयोग करते हैं, दिस या तो चीज का, इसका क्या होता है ये, बाबा
नियर की चीजें के लिए तो क्या उपयोग करते हैं, या तो दिस या तो दीज। ये क्या होती है, सिंगुलर होती है। क्या होती है, सिंगुलर होता है। ये क्या होती है, प्लुरल होती है। ये नियर की चीजों के लिए उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, नियर की चीजों के लिए उपयोग करते हैं। मैंने बोला अगर दिस और दीज जो होता है ये पास की चीजों के लिए उपयोग होता है। किसके लिए, दिस हो या दीज, किसके लिए, पास की चीजों के लिए उपयोग होता है। जिस प्रकार से बॉय का प्लुरल फॉर्म क्या होता है, बॉयज होता है, उसी प्रकार से दिस का क्या होता है, दीज होता है। क्या होता है, दीज होता है। ठीक ना, उसी प्रकार से ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लुरल फॉर्म है। ये दोनों पास की चीजों के लिए उपयोग होता है। दोनों एक ही चीज है, ये सिंगुलर वाला है, ये प्लुरल वाला। बॉय और बॉयज दोनों एक ही लोग है, ये है सिंगुलर वाला, ये है प्लुरल वाला। ठीक ना, लिखा है जब कोई चीज पास हो तब दिस या दीज का प्रयोग करते हैं। अब बताइए अगर कोई चीज, अगर ये मान लीजिए ये अगर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसके साथ प्लुरल वर्ब लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन कीजिए। दिस इज माय पेन, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगता है, ये सब्जेक्ट है कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, ये क्या है, सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आर लगेगा। ठीक ना, ऐसे ही करके लिख लीजिएगा। ठीक ना, जब फार हो, कोई दूर की चीजें हो, जब कोई चीज दूर हो तब दिस या तो दैट का प्रयोग करते हैं। सॉरी, दैट या दोज का प्रयोग करते हैं। इधर समझो, जिस प्रकार से बॉय का क्या होता है, बॉयज होता है, उसी प्रकार से दैट का दोज होता है। क्या होता है, दोज होता है। ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। ये प्लुरल है तो प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब भी लेगा। ठीक ना, ये दूर की चीजों के लिए होता है। दैट से क्या हो जाएगा, ये कैसा है, सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये है क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज। ये क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है। प्लुरल सब्जेक्ट है तो किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को दिखाने के लिए आप किसी को खास किए हैं, मतलब यह परिभाषा में ही लिखा हुआ, देख लीजिए अगर परिभाषा बढ़िया से पढ़े होंगे। किसी खास व्यक्ति, किसी प्लेस, थिंग, ठीक है, स्पेसिफिक थिंग। प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह को दिखाने के लिए, है ना? किसी खास व्यक्ति, वस्तु क्या होता है अभी तुरंत बताते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल से। मान लीजिए कोई टीचर है, तो आप जानते हैं खास व्यक्ति है। खास व्यक्ति है तो उसको क्या बोलिएगा, दिस इज माय टीचर्स। अगर दूर में कोई, मान लीजिए कोई दूर में कोई चीज़ है, मतलब मान लीजिए बस्ता लेके क्या घूमने के लिए जा रहा है। ठीक ना, वहीं आप यहाँ से देख रहे हैं, बोलता हो वो लड़का सब कौन है, तो वो मेरा क्लास फ्रेंड है। क्या बोलिएगा, दिस माई क्लास फ्रेंड, या दो जार माई क्लास फ्रेंड। दो जार, अगर मान लीजिए दूर में कोई चीज़ है तो मतलब कोई किसी को हम जानते हैं, इससे परिचित है, ये मेरे लिए खास है। खास है तो तब भी हम दिस दैट का, दिस दोज का प्रयोग कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आप कितना लोग, अगर एक आदमी है, अगर लग में है तो दिस लगाएंगे, और दूर में है तो दोज लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा है तब कैसे पता चला, एक से ज्यादा है, यहाँ पे एस लगा है। एक ही टीचर की बात हो रहा है। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा टीचर होता तो बगल में हो सकता है ना, एक से ज्यादा लोग टीचर आया हो, तो वहां पे हम क्या लगाते, these आर माई टीचर। ठीक ना, ये वैसे ही एक्स्ट्रा था। क्वेश्चंस पढ़ के आपको अपने आप पता चल जाएगा किसकी बात कर रहा है। चलिए अब आप दिमाग लगा के बताइए, क्या दिस लगेगा कि दैट लगेगा। वो सब आसान था, वो सब कर लेता, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चीज होगा कि दैट होगा कि दोज होगा, क्या होगा। लिखा है आई बॉट 5 बुक, मैंने, जब ये 5 बुक है, बोला है आई बॉट 5 बुक, मैंने 5 बुक किताब खरीदा। क्या खरीदा,
5 वो किताब खरीदा, मान लीजिए ये 5 किताब है, ठीक है ना। बोल रहा है आर वेरी एक्सट्रीम कॉस्टली, तो यहाँ पे हाई कौन, आखिर यहाँ पे हाई कौन? देखिए ये यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था। मान लीजिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट आना चाहिए था, ये लिंकिंग वर्ब है, ये सब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के अंतर्गत करो। यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट में आएगा कौन वहाँ पे से बताओ? आई बॉट 5 बुक, मैंने 5 बुक खरीद लिया, ठीक है ना, खरीदा। आर वेरी कॉस्टली, कौन कॉस्टली है? बुक, बुक है, ये बुक के लिए आया है, ये बुक ही है यहाँ पे, यहाँ बुक ही है, क्या है? बुक ही, बुक ही है, वो जो है बुक ही है। बुक तो हम जानते हैं बुक लिख नहीं सकते क्योंकि नॉन रिपीटेशन हो जाएगा, नॉन रिपीटेशन बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रोनाउन चाहिए मुझे, प्रोनाउन चाहिए तो क्या चाहिए? मान लीजिए ये अब यहाँ तो सिंगलर वाला चीज चल जाएगा, क्या चल जाएगा? मान लीजिए ऑप्शन में ये भी रह जाए, सिंगलर वाला चीज चल जाएगा। 5 बुक है तो यहाँ पे दीज या तो 2 जाएगा, मतलब सिंगलर वाला चीज चल जाएगा। सिंगलर चीज आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 5 है तो 5 बुक के लिए तो या तो ई आएगा या तो ये आएगा। आप बताइए इसमें से क्या आएगा? अब जरा सोचिए, ये 5 बुक है, ये 5 बुक पास में होगा तभी ना हम बोलेंगे दी, तो दूर में कहीं रहेगा वहां बोलेंगे दो ये 5 बुक वो 5 बुक, ऐसा नहीं। ऐसा सेंस होगा तो आप ही जरा सोच के बताइए, वैसे ऑप्शन में देगा नहीं, पास की चीजें होगी तभी हम बोल रहे हैं आई बॉट 5 बुक या 5 बुक मतलब खरीदे। ऑप्शन में नहीं है, यहाँ तो ऑप्शन में और भी नहीं है, सिंगलर चीजें वैसे भी चल गए। आंसर तो आप नहीं भी पढ़े रहते तब भी दीज लगा के चलाते, क्योंकि हम तो जानते हैं यहाँ पे 5 बुक आया है, 5 गो बुक है, 5 गो बुक है तो दिस या तो दैट, ये तो सिंगलर है, सिंगलर वाला चीज तो आएगा नहीं, प्लूरल वाला चीज आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है ना। आई हैव अ माई हैंड, अब क्या लगेगा? अब तो सारा ऑप्शन है। देखो पढ़ के देखो सेंटेंस, आई हैव अ पेन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, एडजेक्टिव। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेन इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक पेन है, कलम है, ठीक ना। इज न्यू, ये जो है नया है। बताइए ये जो पास में है मेरे हाथ में है ना, हाथ में है तो क्या दूर चीज, दूर है, दूर है मतलब दूर, पास है तो पास है तो ये वाला तो गया। दूर की चीजें थी ये तो दूर की चीजें थी। अगर मान लीजिए आपको मुझे कैसे पता चला आपका हाथ क्या 5 कोस रहता है? एक के मतलब बगले में न रहता है, तो पास में चीजें है तो पास में ये या तो ये आएगा या तो ये आएगा, डिपेंड करेगा सिंगलर है कि प्लूरल है। आई हैव अ पेन इन माई हैंड इज न्यू, कौन न्यू है? ये पेन न्यू है, ये पेन है, पेन है कितना? एक वो है तो लोकेट एट द स्टार्ट, तो देखो यहाँ पे कौन आया है? लुक एट द स्टार आर ब्राइट, वो चमक रहा है, कौन चमक रहा है? स्टार चमक रहा है, यही स्टार आया है यहाँ पे। बताओ ये क्या मेरे हाथ में है, बगल में है स्टार, दूर में है, दूर में होगा तो दूर में है तो मतलब बहुत दूर है, तो मतलब ये वाला चीजें गया, ये वाला पास के, ये क्योंकि दीज और दीज जो होता है पास की चीजों के लिए आता है। अब डिपेंड करता है इस पे, तारा है कितना? 4, एक से ज्यादा है तो ये तो सिंगलर होता है, ये प्लूरल होता है। तो लुक एट द मैन, देखो उस आदमी को, वो है अमन सर। अब बताइए अगर पास में रहता तो दिस इज अमन सर चली हो जाता, मतलब कहीं से जा रहा है रास्ता पे रहा, आप देख रहे हैं अपने दरवाजा से, अब हो सकता है सड़क गया होगा आपके साथ, बोल रहे होंगे यही देखो अमन सर है, यही बोलिएगा, यही ना। तो मतलब कहीं ना कहीं दूर होगा, दूर होगा तो दैट या तो दोज का प्रयोग होगा, डिपेंड करेगा अब सिंगलर है कि प्लूरल। क्या हुआ है वो आदमी? एक आदमी है तो क्या होगा? दैट। मीट हिम, मीट हिम, मिलिए इनसे,
दिस इज माय फ्रेंड। अगर आप बोल रहे हैं मीट हिम, मतलब इससे मिलिए। आप अगर बढ़िया से मूवी देखते होंगे धारावाहिक, तो उसमें बोलते हैं दिस इज माय फ्रेंड, मीट हिम। मतलब क्या आप बगल में है तभी आप बोल सकते हैं, या दूर में रहेंगे तो मीट हिम और वहां पे बताइएगा वो मेरा फ्रेंड है? नहीं, आप मिला रहे हैं उसको, वो किसी से मिला रहे हैं, मतलब वो आपके साथ होगा। मान लीजिए कोई नया व्यक्ति है, अपने दोस्त के यहाँ गए, दिस इज माय ब्रो, मीट हिम, माय ब्रो, मतलब आपके पास में है ना, तो आप क्या बताइएगा, दिस या तो दैट, पास में चीजें है, पास में है। मीट हिम बोल रहे हैं, इसका मतलब आप मीनिंग से भी बता के मीट हिम, दिस इज फलमा, ठीक ना। ये तो गया, ये तो गया। अब ये बच्चा, ये बच्चा, हाँ 30 लगेगा। ये नॉन, चलो करते हैं, खैर मजाक की बात रही। ये कुछ आती है, मैंने आपको एक चीज बोला था, क्या बोला था, का चेहरा से अगर कंपैरिजन करना हो तो चेहरा से ही करना है, जानवर तानवर से कंपैरिजन नहीं करना है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। मान लीजिए अब पढ़ के देखिए ये क्या कह रहा है। अब इसको पढ़ के देखो, वो गलत लिखा हुआ, उसको मैं अभी तो पहले इसको पढ़ के देखिए या क्या सेंटेंस सही है, यही इंपॉर्टेंट है। वो सब आसान था, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक ना। हाँ, कटिंग नहीं है, ये फालतू चीज है, फालतू चीज, कटिंग नहीं। अब नहीं है कटिंग, अब करके देखिए। द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन, ये सही है। हाँ लिखा है मुंबई की हवा जो, सॉरी मुंबई की जो हवा है वो ज्यादा पोल्यूटेड है, सॉरी दिल्ली की जो हवा है वो ज्यादा पोल्यूटेड है मुंबई से, का ये मतलब है। क्या ये सेंटेंस होनी, वहां पे आर होगा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है वो आर। एयर क्या होता है, कौन सा नाउन होता है, अनकंटेबल अब्स्ट्रैक्ट नहीं, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन है तो उसको गिन सकते हैं। हवा को तोल नहीं सकते हैं। आप अगर मान लीजिए बैलून को भरते तो उसमें हवा नहीं जाता है, और उसको नाप देखिएगा तो नाप तोल नहीं सकते हवा को। गैस सिलेंडर आजकल तो देख रहे हैं ना। पानी लग जाता, चलो करो इसको, और घर में ही रहने में फायदा है नहीं। करो 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 करो, तो देखो ना एक बार, सही है, कंपैरिजन सही है। आपका चेहरा तुलना किसी और से कर दे क्या, आपका तुलना हो सकता है उसी में से किसी को कर दे, वो वाला हो सकता है ना। देखिए तो कहा क्या क्या है, ये जो कंपैरिजन क्या है, बोला है द एयर ऑफ मुंबई, सॉरी द एयर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो हवा है वो ज्यादा पोल्यूटेटेड है मुंबई से। देखो हवा है किसी का और उसे मुंबई से कंपैरिजन कर रहा है, ये कोई लॉजिक वाला बात हुआ, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब हवा की कंपैरिजन हवा से होनी चाहिए थी, या तो दिल्ली का कंपैरिजन दिल्ली से करते, मुंबई से कर देते तो वो चलने वाली बात थी। ये हवा की कंपैरिजन मुंबई से कर रहा है। ये पूरा सेंटेंस क्या होना चाहिए था,
मैं लिख देता हूँ एक बार पूरा सेंटेंस। द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड। उतना इग्नोर मारना, ठीक ना, वो प्रॉपर नाउन है तो वो अथी में होना चाहिए था, ये पूरा सेंटेंस होना चाहिए था। अब ये सही है सेंटेंस, आप पढ़ के देखिए। द एयर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो हवा है, दिल्ली की जो हवा है, इज मोर पोल्यूटेड मतलब ज्यादा है प्रदूषित, द एयर ऑफ मुंबई, मुंबई की हवा से। बात सही है। किसी शहर है, मान लीजिए कोई दिल्ली का शहर है, वहां हवा बह रही है, ठीक ना, कोई मुंबई का शहर है, कोई मुंबई है, उसकी हवा से कंपेरिजन होता है, इसकी जो हवा है इससे ज्यादा प्रदूषित है। ये बातें लॉजिकल है। उस बार क्या किया था, मान लीजिए ये हवा था, ये दिल्ली का हवा था, और ये मुंबई है, इसका कंपैरिजन ये हवा से कर दिया था, जो गलत बात है ना। हमेशा कंपैरिजन समान चीजों में होती है। क्या होती है? समान चीजों में। मतलब इस बार कंपैरिजन इसमें हुआ है, ठीक ना। तो आप इसको तोड़ के देखिए। क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वाला, ये सब्जेक्ट हुआ, चर्चा किसकी हो रही है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट पोजिशन हुआ, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ, लिंकिंग वर्ब हुआ, और पढ़ाऊंगा, ठीक ना, ये वाला पढ़ाऊंगा। फिर से लिखता हूँ, सेंटेंस गलत था, फिर से लिखता हूँ। फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, बढ़िया से। ये पूरा सेंटेंस है, अब तुरंत इसको सब्जेक्ट वर्ब को तोड़ने के लिए सिखाऊंगा, एडजेक्टिव, ठीक ना, छोड़ दो अभी। ये कंजन नहीं है, जैन कंजन बट जिससे होता है, सब्जेक्ट है ऑफ, प्रीपोजिशन है ये। मैंने बोला था सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, मतलब ये सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है सब्जेक्ट से। लेकिन उस बार क्या हो रहा था इस सेंटेंस में, ये इस इसका कंपैरिजन इस से हो रहा था, जो कि गलत बात था। एयर का कंपैरिजन मुंबई से कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मतलब जो एयर है, जो हवा है, वो हवा का कंपैरिजन किससे होगा, हवा से होगा। अब ये सेंटेंस पढ़ के सही लग रहा है क्या, हम ये सेंटेंस सही तो है, मैं समझ गया ये सेंटेंस सही है क्या, ये पूरा सेंटेंस सही है ना, मुझे कंफर्म हो गया। क्या ये सेंटेंस तो सही हो गया, मैं समझ गया सेंटेंस सही हो गया क्या। एक चीज आप देख रहे हैं, एक चीज और हम पढ़ रहे हैं, नॉन रिपीटेशन बर्दाश्त नहीं करता। ये जो है, ये है क्या, नॉन है, क्या है, नॉन है। सेम नॉन यहाँ भी है, क्या नॉन रिपीटेशन, एक ही नॉन रिपीटेशन बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा। नॉन को मुझे हटाना पड़ेगा, तो कौन नॉन को हटाए, क्या दोनों को हटा दे,
नहीं, किसी एक को हटाए, किसको हटाए? उसको हटाएँगे, किसको? उसको जो लास्ट में जैसे लिखते थे राम इज़ अ बॉय, ही इज़ हैप्पी, राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ इंटेलिजेंट, ऐसे कुछ लिखते थे ना, मतलब ही लिखते थे, उसकी जगह क्या लिखते थे? राम की जगह पे ही लिखते, तो इसी प्रकार से इसको भी कंपैरिज़न। अब बताइए क्या आएगा? ही, सी आएगा, ही आएगा तो क्या लड़का है? वो सब चीज़ तो नहीं आएगा, पर्सनल प्रोनाउन नहीं आया, तो ये यहाँ पे आएगा या तो दिस, दैट, दीज़, दोज़ आएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए वहाँ पे? ये सेंटेंस होगा ऐसे करके, द एयर ऑफ दिल्ली, दिल्ली ऑफ कुछ मुंबई हो जाएगा। दिस, दैट, दिस होगा क्या? सो तो पास की चीज़ है, ये एल ही वही है, दूर की चीज़ें है, मतलब ये वाला भी नहीं होगा। दीज़ होगा क्या? नहीं होगा। दिस नहीं हुआ तो दीज़ नहीं होगा, वो दोनों सिंगल प्लूरल है। होगा या तो दैट या तो, अब बताओ यहाँ पे क्या लगेगा? अगर सिंगुलर हुआ तो, प्लूरल हुआ तो, या सिंगुलर हुआ तो? बताओ ये इसकी कंपैरिज़न हो रही है, इस हवा की कंपैरिज़न हो रही है, हवा है क्या? सिंगुलर चीज़ है। क्या लगेगा यहाँ पे? अब ये सेंटेंस पढ़ के पूरा कंप्लीटली है, ये जो है एयर, एयर को हम रिप्लेस कर दिए दैट्स इट, ठीक है? अब यही सेंटेंस था यहाँ पे, क्या ये सेंटेंस सही है? द क्लाइमेट ऑफ पटना बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, सही है। सब्जेक्ट का कंपेरिजन ये दैट से हुआ है, सही है सेंटेंस, नहीं है? सही है। टाइपिंग एरर का है, मैं उसमें कुछ दे, मैं तो अपने को जाने, अरे यार ये सेंटेंस कर रहे थे, ये सेंटेंस था द क्लाइमेट ऑफ पटना, ऑफ पटना के जो क्लाइमेट है वो बेटर देन क्लाइमेट ऑफ मुंबई, सही है सेंटेंस, लेकिन इसको क्या किया है? रिप्लेस किया है दैट्स ऑफ को, ये क्लाइमेट को क्या किया है? रिप्लेस करना पड़ेगा। ये दो नॉन अकेले है, दो नॉन है ना, दो नॉन नहीं होना चाहिए, इसके साथ क्या लिखा है? दैट लिखना चाहिए था। क्वेश्चन समझ में आएगा? क्वेश्चन अभी तुरंत करवाता हूँ। एक क्वेश्चन ये है, इसको करके दिखा दो, तब आपको क्वेश्चन करवा के छुट्टी दे देंगे, ठीक है? जब पुल्लन नॉन का कंपैरिजन होता है तब दोज का, ये सिंपल सा बात है, ये रटने वाली बात है। देखो तोड़ो इसको, सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल, ऑब्जेक्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब, उर्दू अभी नहीं तोड़ पाओगे, एडजेक्टिव मानो ना, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल, पोजिशनल ऑब्जेक्ट है ये, थोड़ा हटाओ। हम्म, चलो इसको करो, ये तोड़ दिए। एक चीज तुम लोग को यहाँ डॉट आया होगा, डॉट तो खैर तुम लोग, ये कंजंक्शन था, इस ये सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब कहाँ है? वर्ब, हाँ इसके वर्ब, वर्ब इस साइड होगा, मुंबई ईस्ट, वैसे नहीं लिख, अंडरस्टूड कर देते, क्या कर देते हैं? नहीं लिखते हैं। क्या? तो वही चीज जो पढ़ाए ना, पूरा बढ़िया से लिखा हुआ, तुम पढ़ के एक बार देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ए टू जेड चीज। इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन दे सकता हूँ, ठीक ना? देख रहा है, दैट्स ऑफ मुंबई का मतलब होता है द एयर ऑफ मुंबई, वही चीज़ मैंने पढ़ाया अभी, रिप्लेस किए थे। पर ये देखा कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों में होता है,
यहाँ कंपैरिजन दिल्ली की एयर का हो रहा है, लेकिन सेंटेंस में मुंबई लिख दिया गया है, इसलिए यह कंपैरिजन एयर वर्सेस सिटी हो गया है, जो गलत है। ठीक ना? हमेशा कंपैरिजन दिल्ली की एयर और मुंबई की एयर के बीच करना चाहिए। नाउन का दोबारा रिपीट ना करने के लिए प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। द एयर ऑफ दिल्ली, क्या करूं मैं? चलो इसको तो खैर उसको छोड़ो। ये बोल रहा है द द बुक्स ऑफ दिस लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की जो बुक है, इस लाइब्रेरी की जो बुक है, आर बेटर देन ऑफ दैट लाइब्रेरी। क्या सेंटेंस सही है? यहाँ पे दोष कर दे, सेंटेंस सही हो जाएगा यहाँ पे दोष करने से। कंपेरिजन किसका हो रहा है? लाइब्रेरी का कंपेरिजन कर रहे हैं क्या? बुक का कंपेरिजन हो, लेकिन किसका रहा है? बोल रहा है इस लाइब्रेरी का जो है बुक, वो तो अच्छा है दैट लाइब्रेरी से। अरे दैट लाइब्रेरी दूर में है, क्या ये सही है? कंपेरिजन किताब उससे होना चाहिए था। बोलिएगा इस दैट को देखकर आप बोल दीजिएगा ये सही है। नहीं, आप जरा सोचिए, ये तो लाइब्रेरी के लिए आया है, ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये इसके लिए आया है। ये जो इस लाइब्रेरी की जो बुक है, इस लाइब्रेरी की, वो दैट लाइब्रेरी से है। इसका सेंटेंस गलत है। इसका एग्जैक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए था? द बुक्स ऑफ दिस लाइब्रेरी, मैं लिख के दिखा देता हूँ पूरा सेंटेंस। आर बेटर देन द बुक्स ऑफ दैट लाइब्रेरी। ये पूरा सेंटेंस, यहाँ पे आर अंडरस्टूड, ये पूरा सेंटेंस अब पढ़ के देखो, सेंटेंस पूरा सही। द बुक ऑफ दिस लाइब्रेरी आर बेटर देन द बुक ऑफ दैट लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी की जो बुक, इस लाइब्रेरी की जो बुक है, उस लाइब्रेरी से अच्छा है। ये सेंटेंस कह रहा था पूरा, ये सेंटेंस का मीनिंग था। लेकिन हम जानते हैं यहाँ भी नॉन है और यहाँ भी नॉन है, तो ये बर्दाश्त करेगा नहीं। तो इसको रिप्लेस किस चीज से कर देंगे? ये करेंगे कि अभी अब यहाँ पे दैट लिख देंगे। देखो तो बुक कितना है, एक से ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे? दैट्स ऑफ दैट लाइब्रेरी। दैट ये इसका है, ये बोल रहा है इस लाइब्रेरी की जो बुक है दैट लाइब्रेरी से अच्छा है। ये वाला दैट नहीं है, ये तो ये इससे कंपैरिजन हो रहा था। समझे? कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है ना? चूज द करेक्ट प्रोनाउन। द एयर द माउंटेन इज बेटर देन क्या? दैट इन माउंटेन। सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है इस एयर का कंपैरिजन हो रहा है। देखिए सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है ना, तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे? इससे हो रहा है कंपैरिजन। ये है कितना? सिंगलर है तो सिंगलर के लिए दैट। क्वेश्चन बहुत आसान आता है, बस थ्योरी पढ़ाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पढ़ाना पड़ता है ना। मान लीजिए ज़्यादा आ गया तब तो बोलिएगा टीचर। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो ये सड़कें हैं, स्ट्रीट्स मतलब गली कुची होता है ना। दिल्ली का जो वाइडर देन, ये सब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, कंजंक्शन है। ये सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, मतलब इससे कंपैरिजन होगा। किससे? ये तो क्या लगेगा? ये है कितना? प्लुरल है, प्लुरल है तो क्या सही है? माई लैपटॉप इज फास्टर देन माई फ्रेंड। मेरा जो लैपटॉप काम कर रहा है जितना फास्ट, वो मेरे फ्रेंड से ज्यादा। ये कोई लॉजिक हुआ? फ्रेंड से नहीं कर सकता, मतलब फ्रेंड के लैपटॉप से करना चाहिए। मतलब पूरा सेंटेंस क्या होना चाहिए था? माई लैपटॉप इज फास्टर देन माई फ्रेंड्स योर्स लैपटॉप ऑफ
ऑफ सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन लिखना ही पड़ेगा, फ्रेंड लिखना पड़ेगा। यही सेंटेंस है, या तो इज से सेंटेंस बना लीजिए, यही बनाइए कोर्स। चलिए, मतलब ये लैपटॉप का कंपैरिजन हो रहा है, का कंपैरिजन होना चाहिए था, लेकिन उस बार क्या किया था, इस लैपटॉप का कंपैरिजन मेरे फ्रेंड से कर दिया था, जो कि गलत बात था। क्या होना चाहिए था, दैट्स ऑफ माय फ्रेंड, क्या होना चाहिए था, दैट्स ऑफ। समझ में